और प्रदेश सरकार ने आज सवेरे 5 से 24 मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगा दिया। टोटल लॉकडाउन के दौरान गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने बस स्टैंड पर पसरे सन्नाटे का जायजा लिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज सुबह 5 बजे से 24 तारीख तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस सख्त लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के द्वारा कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का पूरी तरह से बंद हो जाना, 31 मई तक के लिए सार्वजनिक विवाह समारोह के स्थगन के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अनावश्यक घूम रहे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी किया जा रहा है। इस समय हम श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो पूरा का पूरा बस स्टैंड इस समय सन्नाटे की आगोश में डूबा हुआ है। हालांकि ये सन्नाटा आम दिनों में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोरोना काल में ये सन्नाटा अच्छा लगता है, सुकून दे रहा है। हो सकता है कि शायद इसी सन्नाटे की वजह से हम वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। श्री गंगानगर जिले में श्री गंगानगर आगार और अनूपगढ़ आगार की सैकड़ों बसों को ऑफ रोड कर दिया गया है। आज से कोई भी बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी तरह से संचालित नहीं की जा रही है, सभी को ऑफ रोड कर दिया गया है। ये आप इस समय श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड का नज़ारा देख रहे हैं। पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। हम यदि बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो न केवल रोडवेज बल्कि निजी ट्रेवल्स, लोक परिवहन, बस, जीप, यहाँ तक कि निजी वाहनों की भी आवाजाही पर पूरी तरह से आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों की जो आवाजाही है, मूवमेंट है, उसको रोका जाए, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द ब्रेक किया जा सके। न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील करता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, ताकि हम जल्द से जल्द वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। सवाई माधोपुर जिले में भी शुरू हुए लॉकडाउन के चलते सभी रोडवेज बसों के पहिए पूरी तरह से थम गए। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने रफ्तार पर लगी ब्रेक का जायजा लिया। संक्रमण में बेहद व्यापकता के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में भी रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमण रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा आज से लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया गया है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से अब आवागमन के साधनों पर भी पूरी तरह से इसका असर पड़ा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आप देख सकते हैं, हम इस वक्त जिला मुख्यालय के रोडवेज डिपो पर खड़े हुए हैं, जहां पर रोडवेज के पहिए भी पूरी तरह से थम गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार रोडवेज पर भी इसका पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब एक जिले से दूसरे जिले के लिए अथवा किसी भी मार्ग पर रोडवेज का संचालन फिलहाल नहीं होगा, ताकि कोरोना संक्रमण को भी रोका जा सके, लोगों की आवाजाही को रोका जा सके। सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो से 45 बसें राजस्थान के विभिन्न जिलों के लिए संचालित होती है, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते तथा रोडवेज डिपो पर पूर्णतया बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के चलते अब कहीं पर भी बसों का संचालन नहीं होगा। इस वक्त सवाई माधोपुर रोडवेज डिपो पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और आगामी 24 तारीख तक यही आलम रहेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाई माधोपुर। टोटल लॉकडाउन संक्रमण की चेन तोड़ने की दिशा में बढ़ाया गया कारगर कदम है। सीकर में पहले दिन ही लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हमारी टीम ने मौके से जायजा लिया। प्रदेश भर में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो चुका है और कोरोना वायरस की संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब लोगों को घरों में ही रहने के लिए पाबंद किया गया है। पिछले कुछ दिन से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था, वीकेंड कर्फ्यू चल रहा था, और लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो घरों में नहीं रुक रहे थे, लगातार बाहर निकल रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा जो है वो बाजारों में पसरा हुआ है। बहुत ही कम लोग हैं जो आज अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं। इस समय किराना की दुकान खुली है, दूध की दुकानें खुली हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम लोग गाड़ियों से बाहर आ रहे हैं। लोगों ने जो है वो सरकार की गाइडलाइन के आधार पर घरों में रहना या फिर पैदल जाना, क्योंकि ये नियमों में ये कहा गया है कि अगर किसी को राशन या दूध लाना है तो अपने नज़दीकी दुकान से पैदल जाकर के ला सकता है।
लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी बहुत कम लोग निकल रहे हैं। लेकिन पुलिस जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी लगातार रोक रही है, उनको टोक रही है। पुलिस का कहना है कि अभी फिलहाल सुबह सुबह पहला दिन है, इसलिए समझाइश की जा रही है। इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो उसके बाद गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, सीज किया जाएगा। हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है पब्लिक का? आज काफ़ी फर्क है, लोग आवाजाही कम हुई है और जो भी आ रहे हैं सामान ले रहे हैं इमरजेंसी, उनको पैदल के लिए हिदायत की जा रही है और पैदल के लिए कहा जा रहा है। पैदल ही आ रहे हैं ज़्यादातर, समझदार आदमी हैं वो तो, बाकी जो नहीं आ रहे उनको समझाइश की जा रही है कि कोई भी सामान लेना इमरजेंसी में नज़दीक दुकान से लेवें और पैदल ही आए, कोई साधन लेके नहीं आए। मतलब जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था और आज से कंप्लीट लॉकडाउन है, साफ असर देखने को मिल रहा है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल असर है। और पुलिस अभी फिलहाल समझाइश कर रही है, लेकिन इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो सख्ती बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्वारंटाइन किया जाएगा, साधनों को बंद किया जाएगा। जो भी नहीं मानेंगे उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से पुलिस का कहना है कि आज जो कंप्लीट लॉकडाउन है इसका पहला दिन है, इसलिए फिलहाल सुबह सुबह समझाइश से काम चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो वही सख्ती की जाएगी। इसलिए एक बार फिर से हम भी आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि अब कंप्लीट लॉकडाउन लागू हो चुका है। बाज़ारों में जो ज़रूरी सेवाएं हैं इनके अलावा कुछ खुला नहीं है, इसलिए घर पर रहें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और जो कोरोना वायरस के संक्रमण की जो चैन है इसको तोड़ने में सहयोग करें। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। और प्रदेश में